बच्चों के अंदर अविश्वास पैदा हो गया है। हम बोलेंगे एडीक्यूटी बैन होनी चाहिए। एसएससी का री एग्जाम होना चाहिए, दैट्स इट। कुत्तों का वर्डिक्ट आया था डॉगी का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत वर्डिक्ट दे दिया कि इनको वैक्सीनेशन करके तुरंत हो जाएगा। उससे भी बदतर हमारी जिंदगी है। रेलवे में ले लो, एसएससी में ले लो, एमपी में पटवारी भी हुआ, यही संस्था कराती है एडुकेटी। पटवारी में भी क्या हुआ था, आप दे सब में धांधली हुई है। आपका एडमिट कार्ड से लेकर एग्जाम में सर्वर माउस का काम करना, फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। 9 शिफ्ट में हर शिफ्ट में 20 से 30 क्वेश्चन गलत हैं। मैथ्स आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, हमारे मैथ्स नहीं पूछा जाता, सिलेबस में नहीं है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया है। रीजनिंग के क्वेश्चंस में फिगर वाले क्वेश्चंस में फिगर नहीं है, क्वेश्चन में फिगर नहीं है, या फिर ऑप्शन में फिगर नहीं है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। पूरा पेपर बहुत गंदे तरीके का पेपर बनाया गया। उसके बाद एग्जाम भी गंदे तरीके से हुआ, कोई प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं था। जैसे एडिक्विटी एकदम प्रोफेशनल नहीं है, टीसीएस उससे लाख गुना बेहतर था, अच्छे से काम कराता था, एग्जाम स्मूथ तरीके से होता था। लेकिन एडिक्विटी पूरा मतलब एडिक्विटी का सिस्टम पूरा फेल हो गया। एसएससी भी फेल है एग्जाम लेने में। बच्चों के अंदर अविश्वास पैदा हो गया है कि क्या मतलब फेयर तरीके से कोई एग्जाम हो भी रहा है कि 2 दिन पहले एग्जाम से 6 तारीख से पहले 4 तारीख को न्यूज़ आया पेपर में कि सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं हल्द्वानी में, जो स्टेनो का एग्जाम में काम कर रहे थे। उसके बाद रिमोट एक्सेस का न्यूज़ आता ही है। कितने सेंटर्स में पता चला है, बच्चों ने देखा है कि बच्चे मतलब कुछ बच्चे मोबाइल लेके घुस जा रहे हैं, उनको अलग से बैठा दिया जा रहा है एग्जाम देने। एक सेंटर में ऐसा देखा गया कि एक जो इन्विजिलेटर होते हैं, एक लड़की वो काम कर रही है, उसके बाद बैठ के एग्जाम भी दे रही है, वही मतलब अपना भी पेपर दे रही है। तो आरके डिजिटल जो यहाँ पर है दिल्ली में, वहाँ पर 6 तारीख के 3rd शिफ्ट में उसका एग्जाम 7:30 बजे से शुरू हुआ, जबकि ऑल ओवर इंडिया में वो शिफ्ट 5:30 बजे से अपने टाइम पे हुआ। क्या गारंटी नहीं है कि 5:30 बजे क्वेश्चन जब बाहर हुआ है तो वो लीक नहीं हुआ होगा और कुछ बच्चों को उसका मतलब अन्याय हो रहा है, उस चीज़ को लेकर चीटिंग चल रही होगी। जी, क्या जो होता है, जो सिस्टम होता है, वो किस तरीके का सिस्टम होता है और आखिर उन सिस्टम में कहाँ बदलाव? सिस्टम का काम ये है कि फेयर तरीके से एग्जाम कराए। पहले तो जो फंक्शनिंग होता है वो अच्छा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि बच्चे गाय भैंस भेड़ बकरी नहीं ना है, पढ़ के आते हैं, मेहनत करके आते हैं, एग्जाम चाहते हैं कि 2 घंटा में फ्यूचर डिसाइड होने वाला है, 1-1.5 घंटा या 2 घंटा का जितने टाइम का पेपर है। साल भर 2 साल 5-5 साल की मेहनत 2 घंटे में डिसाइड होनी है। लेकिन अगर वो प्रॉपर तरीके से एग्जाम नहीं होगा तो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है ना। आप बताओ कि सॉल्वर गैंग, रिमोट एक्सेस, ये सारी चीज़ें मतलब सामने आ रही हैं। उस सीट 2500 है, सीट बिक रही है, 5-5 लाख 10-10 लाख में सीटें बिकती है। जी जी, और उससे भी ज़्यादा में बिकती है। मैं तो एक बोलना चाहूँगा स्टेनो के लिए, एक मेरे पास छोटा डाटा है। शिफ्ट 1 में 34 क्वेश्चन गलत, शिफ्ट 2 में 12 क्वेश्चन गलत, शिफ्ट 3 में 20 क्वेश्चन गलत, शिफ्ट 4 में 11 क्वेश्चन गलत, ऐसे टोटल 210 क्वेश्चन गलत। गलत में ये क्वेश्चन जैसे जहाँ ऑप्शन ही नहीं रह रहे हैं, फिगर ही नहीं हो रहे हैं, डबल ऑप्शन आ जा रहे हैं, 3 ऑप्शन आ जा रहे हैं, और जहाँ एक तो मैथ्स पूछ ले रहे हैं, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन शायद मैथ्स पूछे गए हैं। मैथ्स आती नहीं, शायद स्टूडेंट में मैथ्स है ही नहीं, वो मैथ्स है ही नहीं, मैथ्स पूछी जा रही है। बाकी ये रिमोट एक्सेसिंग चल रही है। आपको लगता है कि बच्चों के करियर के साथ मजाक हो रहा है? एकदम मजाक हो रही है, 100%। हम बोलेंगे एडीक्यूटी बैन होनी चाहिए। कितनी समय लगता है आप लोगों को मेहनत करने में इस चीज़ को? भाई हम लोग 10 घंटा 8 घंटा 9 घंटा कंटिन्यूस पढ़ते हैं, और फिर लगता है कि साला एंड में कि कटअप बहुत हाई चला गया। अरे क्यों चला गया? रीज़न ये भी तो हो सकता है कि सॉल्वर गैंग बैठे हुए हैं। भाई हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स कर लेंगे, रीजनिंग कर लेंगे, जहाँ जीएस डिसाइडिंग फैक्टर होता है उसमें तो वो सही कर लेंगे सॉल्वर गैंग देख के। हम तो जीएस हम लोग मैथ्स और रीजनिंग 100% करेंगे, डिसाइडिंग तो जीएस करता है और इंग्लिश करता है, वहाँ सॉल्वर गैंग काम करते हैं, वहाँ 10 से 12 नंबर कट भाई जाती है। ये भी रीज़न है। लगता है आप लोग प्रदर्शन 2 दिनों का प्रदर्शन कहा जा रहा है, आप लोगों को लगता है इसके बाद सुनवाई होगी? एकदम सुनवाई होगी। जब तक सुनवाई तो हटेंगे नहीं हम लोग, अपनी मांगे हमेशा, हाँ हम लोग हमेशा अपना बात रखते रहेंगे, कंटिन्यूस रखते रहेंगे बात को, क्योंकि हमारी मेहनत है। भाई 2 साल, ये मेरी तीसरी अटैम्प्ट सीजीएल होगी, मैं जो 25 में दूंगा, मैं तीसरी अटैम्प्ट होगी। मेरा तैयारी इतना अच्छा था कि मैं 150 नंबर मेरे आ रहे थे, मतलब मॉक में मेरे, हमको लगा चल इस बार मेरा हो जाएगा, तैयारी फुल प्रूफ थी।
पता चला कि ये इडिक्विटी आ गई। आप बताइए भाई, क्या लग रहा है, क्यों आप लोग प्रोटेस्ट? मैं चाहता हूं कि बस एसएससी स्टेनो का री एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा हल्द्वानी में डाला था 3 सेंटर, हल्द्वानी दिल्ली, फर्स्ट पे दिल्ली था, दूसरे पे हल्द्वानी और तीसरे पे वो यूपी में एक जगह डाला था। मेरा दिल्ली नहीं आके हल्द्वानी की जगह आ गया। पहली बात तो इतना दूर जाना पड़ा मुझे, और वहाँ जाने के बाद पता लग रहा है कि सारी चीज़ें ख़राब चल रही हैं, ना माउस चल रहा है, ना कंप्यूटर पे सर्वर ख़राब आ रहा है, क्लिक कर रहे हैं क्लिक ही नहीं हो रहा, और क्वेश्चंस की इतनी गलतियाँ, 20 कम से कम 20 क्वेश्चंस गलत आए हुए थे। एक क्या नाम क्या? मेरा दुर्गेश नाम है और मैं एसएससी स्टेनो की तैयारी करता हूँ। हाँ, तो अभी तो टीचरों की मीटिंग हुई थी ना मिनिस्ट्री के वही साथ। मैं बता रहा हूँ, सब चीज़ बोला गया था। अभी चेयरमैन साहब ऐसा एक लल्लन टाप करके न्यूज़ चैनल है, उस पर गए थे इंटरव्यू देने, बोले थे अगर क्वेश्चंस गलत है तो उसकी फीस नहीं लगेगी, जो कि 100 रुपये करके 50 रुपये कर दिए। मतलब चलो 50 रुपये तो कर दिया, अब 50 रुपये डालने के बाद भी जो कि उनके हिसाब से बोला गया था कि नहीं लगेगा फीस, लेकिन तब भी 50 रुपये लग रहा है फीस। अब 20 क्वेश्चन का 5 दूनी 10, 100 रुपये ऐसे ही लग जाएंगे, 100-150 रुपये। अगर हम फिर से अप्लाई कर रहे हैं तो कि ये इसका क्वेश्चन सही करना है, जो कि क्वेश्चंस गलत है, ना वो पैसा रिटर्न नहीं आने का। बस मैं ये चाह रहा हूँ एसएससी का री एग्ज़ाम होना चाहिए, दैट्स इट। अभी कुछ दिन पहले एक कुत्तों का वर्डिक्ट आया था, डॉगी का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत वर्डिक्ट दे दिया कि इनको वैक्सीनेशन करके तुरंत हो जाएगा। उससे भी बदतर हमारी ज़िंदगी है कि हमारे बारे में क्या लग रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसकी सरकार जिम्मेदार है। अगर वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता, सरकार चाहे तो अभी 2 मिनट में हमें हटा दे, सरकार चाहे तो हम बैठने रहे, वो चाहे सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो चाह ही नहीं रही है। मैं सरकार कैसे जिम्मेदार है? क्यों नहीं जिम्मेदार है? अगर राहुल हम गांधी नहीं है जिम्मेदार? हर कोई जिम्मेदार है, सरकार में जो भी आ रहा है सब जिम्मेदार है। अगर मेरे लिए जो नहीं काम कर रहा है वो जिम्मेदार है। मैं किसी के लिए वो नहीं बोल सकता हूँ, राहुल गांधी या बीजेपी, कोई ऐसा नहीं है। बस मैं ये चाह रहा हूँ जो भी सत्ता में है वो इस चीज़ को सही करे। मोदी जी तो लड़ रहे हैं ना, देखिए अभी कहा लाल किले से कि घुसपैठी आ रहे हैं, हमारे नौजवानों का रोजगार छीन रहे हैं, उनको भगाना है। कौन घुसपैठियों से रोजगार छीन रहा है? हमें अपने चीज़ से मतलब है, हमें एसएससी स्टेनो अब फेयर तरीके से एग्जाम कराओ। अगर हम भी उस चीज़ में जाएंगे, अगर सरकार में इन्वॉल्व होंगे तो हम भी किसी के काम भाई देश बचेगा तो फिर रोजगार बचेगा ना। हम देश तो बचाएंगे, उसके लिए तो काम कर ही रही है सरकार। मैं ये बस चाह रहा हूँ एसएससी का री एग्ज़ाम होना चाहिए, दैट्स इट। हाँ, मुझे ये चाहिए कि एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन गलत आए हुए हैं। लेकिन सरकार तो कहती है कि देखिए, बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं हिंदुओं की सरकार आ गई और देश को मजबूत भी करना है, और आप लोग जो है, अभी आपसे बोला ना, आपका नाम भी दुर्गेश है, फिर आप सरकार का ही विरोध कर रहे हैं। मैं सरकार का विरोध नहीं करूँ, आपसे बोला तो मुझे किसी भी सरकार से दिक्कत नहीं है। मुझे बस इस सरकार से दिक्कत है जो हमारे लिए काम नहीं कर रही है, जो हमारे लिए सोच नहीं रही है। अब जैसे एडिक्विटी एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि वो फेयर तरीके से एग्जाम नहीं करा रही। अगर सरकार चाहे तो उसको चेंज कराए, चाहे राहुल गांधी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे अभी तो बीजेपी सरकार है ना। हाँ, तो वो चेंज कराए। बस मैं ये चाह रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि एक सरकार आके सही करे, जो भी आ रही है सत्ता में वो सही कराए बस। तो आपकी मीटिंग हुई तब, उसके बाद भी जो गलतियाँ नहीं हुआ, कुछ रिफॉर्म नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मीटिंग होने के बाद भी कुछ भी रिफॉर्म नहीं हुआ। तो देखिए, यहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट है, छात्र हैं, वो आए हुए हैं, और आप बात समझिए कि किस तरीके से भीड़ देख सकते हैं। ये देश के युवा हैं। एक तरफ भारत में जहाँ पर कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है चिंतित दिखता है, लेकिन ये हजारों छात्र यहाँ पर मौजूद है अपने भविष्य को लेकर, लेकिन इनके ऊपर ना सुमोटो लिया जाता है, और सरकार भी निरंतर वादे करती है लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकालती है। लगातार शिकायतें आ रही हैं, चाहे वो एग्ज़ाम सेंटर हो या फिर उसमें क्वेश्चन पेपर में गलतियाँ हों। लगातार इस तरीके की गलतियाँ और धांधलियाँ आ रही हैं, लेकिन उसको लेकर जो है लगातार सरकार वादे कर रही है, लेकिन उसकी तरफ से कोई अभी आश्वासन के अलावा कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। तो इसी को लेकर देख सकते हैं तमाम छात्र यहाँ मौजूद हैं, लोगों से बात भी करेंगे। क्या नाम हुआ भाई? क्या नाम है? कोमल। क्या करते हैं आप? मैं एसएससी तैयारी और पीसीएस की तैयारी। तो एसएससी में जो धांधलियाँ चल रही हैं, आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या लग रहा है? सरकार से अभी बात भी हुई थी टीचरों की? टीचरों की बात हुई, लेकिन उन्होंने ऐसी गोल मटोल जवाब दे दिए, उस पर काम कुछ हुआ नहीं अच्छे से। आश्वासन दिया गया था ना? आश्वासन दिया, लेकिन वो धरातल पर नहीं हो पाया। जैसे एसएससी स्टेनो एग्जाम में कहा कि जो धांधलियाँ पहले हुई थी एसएससी फेज 13 में, वो एसएससी स्टेनो में नहीं होगी, लेकिन दोबारा भी वही स्थिति देखने को मिली हमें उस एग्जाम में। क्या लग रहा है, किसकी गलती लग रही है? यहाँ संस्था की गलती, संस्था को जिम्मेदार होना चाहिए। जब इतनी गलतियाँ सामने आ रही हैं, क्वेश्चनों की, सेंटरों की, है ना, बच्चे मतलब जो कंप्यूटर पे जा रहे हैं तो माउस काम नहीं कर रहा है ना, कीबोर्ड काम सही से नहीं कर रहा है। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए, संस्था को सुनना चाहिए। संस्था इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है, जवाब दे रही तो गोल मटोल, उसका कोई कुछ नहीं, वैसे ऐसे ही। आप लोग सरकार से भी लगातार डिमांड करते हैं? जी बिल्कुल, सरकार से डिमांड है, हमारा एक ही डिमांड है कि फेयर
एग्जाम है फेयर तरीके से हो, उसमें कोई धांधली ना हो, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चे की मेहनत खराब हो रही है। जो सच्ची मेहनत कर रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। मोदी जी जो है प्रधानमंत्री युवाओं के लिए बहुत चिंतित दिखते हैं। उन्होंने लाल किले से भी कहा कि घुसपैठिए बढ़ते जा रहे हैं, नौजवानों का रोजगार छीन रहे हैं। तो क्या उसमें क्या लग रहा है? रोजगार तो आप देख ही सकते हो क्या मिल रहा है बच्चों को। रेलवे में ले लो, एसएससी में ले लो, एमपी में पटवारी भी हुआ, यही संस्था कराती है एडुकेटिव, पटवारी में भी क्या हुआ था, आप देख सब में धांधली हुई है। तो ये रोजगार कहाँ है बच्चों को? तो प्राइवेट संस्थाओं को देना, पहले से पहले तमाम एजेंसियां थी, जब ऑफलाइन एग्जाम होते थे तब इस तरीके की गलतियां नहीं होती थी। गलतियां अब ज़्यादा हुई है, पहले इतनी गलतियां नहीं होती थी। जैसे टीसीएस पहले एग्ज़ाम करवाता था तो स्मूथ तरीके से एग्ज़ाम करवा देता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन इस संस्था को क्या है कि टीसीएस से आधे पैसों में उसको टेंडर दे दिया गया है। आधे पैसों में टेंडर दिया है तो उतना पैसा इनफ ही नहीं है कि वो एग्ज़ाम करा सके। जिस टेंडर को दिया है उतने पैसे इनफ ही नहीं है कि वो टेंडर एग्ज़ाम करवा सके। टेंडर हमारे लिए कोई भी हो, लेकिन फेयर तरीके से एग्ज़ाम करवा है। बात ये बस यही है कि फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो। बिल्कुल। कौन करवाएगा, क्या लग रहा है? देखो इसमें तो सरकार संस्था ही करवाई गई। राहुल गांधी नहीं करवाएंगे? देखो राहुल गांधी को अब वो सरकार में थोड़ी है राहुल गांधी। अगर एक टीचर थे तो उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ, वो कह रहे राहुल गांधी जिम्मेदार है। देखो आपको नहीं लगता राहुल गांधी की जिम्मेदार है? देखो राहुल गांधी मुद्दा उठा सकते हैं, अभी वो सरकार में नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें उन्हें इम्प्लीमेंट करनी है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काम सरकार का इम्प्लीमेंट करने का। इसलिए राहुल गांधी से हम आग्रह कर सकते हैं, वो हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए युवाओं में गुस्सा है, नाराज़गी है, लगातार उस तरीके की गलतियां निकल कर आ रही है, लेकिन सरकार आश्वासन पे आश्वासन दी जा रही है। एक बात समझिए, इस देश में जो है कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देता है, रोड जनता सड़कों पर आती है और एक हफ्ते के अंदर 15 दिन के अंदर उसको रिवर्स कर दिया जाता है डिसीजन को कुछ उसके बाद। तो आप समझिए कि और ये वही छात्र हैं जिनके माता पिता कुत्तों को लेकर सड़कों पर आए थे, लेकिन इनके लिए ना कोई ऐसा मास मूवमेंट चलता है और ना ही कुछ। और ये वही लोग हैं जो लगातार जो है हिंदुत्व के नाम पे, भारत माता के नाम पे बीजेपी को सपोर्ट करता है। बाकी आप लोग क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।